Hello dear student, I am Mayur Dandeya. Welcome you all in this video. In the last video we have seen duality in logic and some of its example. In this video we are going to learn negation of compound statement and some of its example. So let's begin. Negation of compound statement. We have studied the negation of simple statement. Negation of simple statement is obtained by inserting not at the appropriate place in the statement. What it means? आपको एक स्टेटमेंट दिया रहता है, समझ लो वहाँ पर एक स्टेटमेंट पी दिया है, तो हम क्या करते हैं उसमें क्या अप्लाई करते हैं, नेगेशन. तो हमें इस वीडियो में क्या करना है, negation of conjunction, negation of disjunction, negation of negation, negation of conditional. It is also called as a negation of implication, negation of biconditional. It is also called as a negation of double implication and negation of quantified statement. हमें क्या करना है, वहाँ पर negation अप्लाई करके क्या करना है, उसे स्टेटमेंट को पढ़ना है. देन कन्वर्स स्टेटमेंट में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे. दिस कॉन्सेप्ट विल हेल्प यू टू सॉल्व एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4. सो फर्स्ट, नेगेशन ऑफ कंजक्शन. आपको बताया कंजक्शन मीन्स एंड, तो आपको जो भी स्टेटमेंट दिया रहेगा वो किससे कनेक्टेड रहेगा, यानी किस कनेक्टिव से वो ज्वाइन किया रहेगा, वो एंड इस कनेक्टिव से ज्वाइन किया रहेगा. देखो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है एंड इस कनेक्टिव से ज्वाइन किया है. जब मैं इसका नेगेशन करूँगा तो क्या हो जाएगा, इसका नेगेशन ऑफ पी, सिर्फ ये जो एंड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, और में, एंड देन नेगेशन ऑफ क्यू. सो एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं. एग्जाम्पल इज 6 इज़ इवन एंड परफेक्ट नंबर. सो इट्स नेगेशन क्या होता है, नेगेशन पी और नेगेशन क्यू. तो क्या हो जाएगा, ये 6 इज़ नॉट इवन नॉट परफेक्ट नंबर. आपको क्या करना है, वहाँ पर सिर्फ आपको ये लर्न करना पड़ेगा कि किस तरह से हम स्टेटमेंट को क्या करते हैं. अगर नेगेशन अप्लाई करेंगे कंजक्शन को, आपको दो स्टेटमेंट अगर वहाँ पर एंड दिखाई देता है, नेगेशन अप्लाई करने के बाद वो क्या हो जाएगा, नेगेशन पी और नेगेशन क्यू. देन उसका क्या करेंगे, हम इस तरह से उसको कन्वर्ट करेंगे. देन नेक्स्ट, नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन. नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन मीन्स यहाँ पर आप जो भी डिसजंक्शन मीन्स क्या होता है, और जो भी आपको स्टेटमेंट दिया रहेगा वो किससे कनेक्टेड रहेगा, और से कनेक्टेड रहेगा. जब उसका हम नेगेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू. देखो इसके पहले में क्या था आपका, वहाँ पर नेगेशन ऑफ कंजक्शन था, एंड को वहाँ पर और में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पर और किस में हो जाएगा, एंड में, और दोनों तरफ नेगेशन एंड नॉट लगेगा. तो आपको गिवन एग्जाम्पल दिया है, स्काई इज़ ब्लू और 10 इज़ ग्रेटर दैन 9, यानी ये आपका एक स्टेटमेंट हो गया. उसी तरह से 10 इज़ ग्रेटर दैन 9 ये सेकंड स्टेटमेंट हो गया. सो इसे पी कंसिडर करेंगे एंड इसको क्यू. तो इट्स नेगेशन क्या हो जाएगा, नेगेशन, यहाँ पर देखो नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू. सो क्या होगा, स्काई इज़ नॉट ब्लू एंड 10 इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 9. देन थर्ड वन इज़ नेगेशन ऑफ नेगेशन, यानी ऑलरेडी आपको क्या दिया जाएगा, पी जो रहेगा वो नॉट में दिया रहेगा, उसे हमें क्या अप्लाई करना है, वहाँ पर नेगेशन अप्लाई करने के बाद वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट हो जाएगा. देखो यहाँ पर नेगेशन ऑफ पी ऑलरेडी आपको दिया है. कोविड-19 इज़ नॉट अ डिसीज़ कॉज्ड बाय अ न्यू स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस. जब इसका क्या हो जाएगा, नेगेशन हम अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ एक स्टेटमेंट में करना जाएगा जो पॉजिटिव स्टेटमेंट रहेगा. तो क्या होगा, कोविड-19 इज़ अ डिसीज़ कॉज्ड बाय अ न्यू स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस. देन नेगेशन ऑफ इम्प्लीफिकेशन. नेगेशन ऑफ इम्प्लीफिकेशन क्या होता है, इम्प्लीफिकेशन मीन्स इफ एंड देन, यानी जो भी आपको स्टेटमेंट दिया रहेगा वो किससे कनेक्टेड रहेगा, इफ एंड देन इस कनेक्टिव से क्या रहेगा, वो कनेक्टेड रहेगा. जब इफ एंड देन कनेक्टिव से कनेक्ट रहेगा, उसका नेगेशन करने के बाद क्या हो जाएगा, पी एंड नेगेशन क्यू. सो आपका नेगेशन क्या हो जाएगा, ये गिवन स्टेटमेंट का, दो गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट का, क्योंकि हम किसका नेगेशन कर रहे हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट का. कंपाउंड स्टेटमेंट मीन्स विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल स्टेटमेंट. बॉयज़ आर प्लेइंग. देखो यहाँ पर पी क्या है, पॉजिटिव है, एंड फिर एंड का यूज़ किए, फिर नेगेशन क्यू, यानी ये जो सेकंड सिंपल स्टेटमेंट दिया उसमें क्या लगाएंगे, नॉट. तो दे आर नॉट हैप्पी, यानी इस तरह से क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे. देन नेगेशन ऑफ बाय कंडीशनल. नेगेशन ऑफ बाय कंडीशनल क्या होता है, नेगेशन ऑफ बाय कंडीशनल यानी इफ़ एंड ओनली इफ़.
जब हम क्या करेंगे पी एंड क्यू को वहाँ पर नेगेशन करेंगे तो उसका कन्वर्ट किस तरह से होगा, पी एंड नेगेशन क्यू और क्यू एंड नेगेशन पी। यानी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर एग्जांपल दिया है स्काई इज़ ब्लू इफ़ एंड ओनली इफ़ मिल्क इज़ वाइट। तो आपका इसका नेगेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो पहले पी एंड नेगेशन क्यू, स्काई इज़ ब्लू एंड मिल्क इज़ नॉट वाइट, यानी ये हो गया हमने कर लिए। पी पॉजिटिव था, क्यू निगेटिव था एंड उसको किससे कनेक्ट किया, एंड। देन और यहाँ पर लिखेंगे देन क्यू। क्यू क्या है आपका, क्यू पॉजिटिव है, क्यू आपका देखो मिल्क इज़ वाइट, यहाँ पर क्यू दिया है मिल्क इज़ वाइट पहले लिखेंगे, देन एंड नेगेशन पी। नेगेशन पी मीन्स आपका ये नेगेशन दिया है तो क्या होगा, स्काई इज़ नॉट ब्लू। सिर्फ आपको इसमें से ध्यान रखना है कि ये किस तरह से हम इसको कर रहे हैं। यानी जब हमने कंजक्शन को नेगेशन वहाँ पर अप्लाई किया, देन डिसजंक्शन को अप्लाई किया, देन इम्प्लीफिकेशन, नेगेशन ऑफ नेगेशन, एंड अभी पढ़ रहे हैं हमने नेगेशन ऑफ बाय कंडीशनल। देन इसके बाद नेगेशन ऑफ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। सो नेगेशन ऑफ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट यानी क्या होता है, वाइल डूइंग नेगेशन ऑफ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट वी रिप्लेस वर्ड ऑल बाय सम। यानी हम क्या करते हैं, हम जब भी क्वांटिफाइड स्टेटमेंट का नेगेशन करते हैं तो ऑल को किससे रिप्लेस करते हैं, सम से। उसी तरह से फॉर एवरी को देयर एग्जिस्ट से रिप्लेस करते हैं एंड वाइस वर्सा। इट मीन्स देयर एग्जिस्ट को भी हम फॉर एवरी से करेंगे या फॉर एवरी को देयर एग्जिस्ट। उसी तरह से सम को ऑल से या ऑल को सम से। यहाँ पर देखो एग्जाम्पल आपको दिया है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रियल, तो हम ऑल को किससे रिप्लेस करेंगे, सम से। तो सम नेचुरल नंबर्स आर रियल नॉट रियल। अब ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर ये ऑल नेचुरल नंबर्स आर रियल, यानी पूरे के पूरे जो नेचुरल नंबर्स है वो क्या हो सकते हैं, रियल हो सकते हैं, लेकिन सम आर नेचुरल नंबर्स आर नॉट। तो हम किसका यूज़ करेंगे, यहाँ पर नॉट का यूज़ करेंगे, यानी आपका वहाँ पर भी चेंज हो जाएगा क्योंकि निगेशन हम लोग कर रहे हैं। तो आपको अगर क्वांटिफाइड स्टेटमेंट दिया है, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट को हम कैसे पहचानेंगे, एक तो आपको यूनिवर्सल या उसी तरह से देयर एग्जिस्ट इस तरह का सिंबल यूज़ किया रहेगा, या ऑल और सम यूज़ किया रहेगा। यहाँ पर देखो आपको गिवन एग्जांपल दिया है, ये यहाँ पर इसको सिंबल इस तरह से है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर n+8 इज़ ग्रेटर दैन 5। तो ये क्या हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट, क्योंकि उसको किससे कनेक्ट करें, किससे रिप्लेस करेंगे, देयर एग्जिस्ट से। देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n सच दैट n+8 यहाँ पर ग्रेटर दैन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेस दैन और इक्वल्स टू 5। यानी इस तरह से हम क्या करेंगे, किसी भी आपको स्टेटमेंट के ऊपर क्या करना पड़ेगा, नेगेशन अप्लाई करना पड़ेगा। सो सम एग्जांपल देख लेते हैं हम किस तरह से नेगेशन अप्लाई करेंगे। सो आपको यहाँ पर कुछ हमने एग्जांपल लिए। फर्स्ट एग्जांपल इज़ 3+3 इज़ लेस दैन 5 और 5+5 इक्वल्स टू 9। सो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर दें। देखो यहाँ पर आपको दिया है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, इस कंपाउंड स्टेटमेंट को क्या करेंगे, हम सिंपल स्टेटमेंट में लिखेंगे। तो आपको देखो पहला क्या दिया है, फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है P, कितना दिया है आपको, 3+3 लेस दैन 5। देन नेक्स्ट आपको दिया है Q, आपको दिया है सबसे पहले आप लोग हमेशा कंपाउंड जो भी स्टेटमेंट आपको दिया है उसमें से सिंपल स्टेटमेंट को फाइंड आउट करके लिख लेना। उसे हमें क्या क्या आपको सिंपल स्टेटमेंट यहाँ पर दिया है, हमें 2 सिंपल स्टेटमेंट यहाँ पर दिए थे, दोनों के दोनों हमने सिंपल स्टेटमेंट लिख दिया। देन उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को आइडेंटिफाइड करना पड़ेगा कि किस कंजक्शन यानी किस कनेक्टिव्स का यहाँ पर यूज़ किया गया, कंजक्शन नहीं, किस कनेक्टिव का यहाँ पर यूज़ किया गया है, किस कनेक्टिव का यहाँ पर यूज़ किया गया है, यहाँ पर और इस कनेक्टिव का यूज़ किया गया है। अभी मुझे बताओ, और जब रहता है तो क्या होता है, और जब रहेगा तो देखो यहाँ पर 2 स्टेटमेंट आपको दिए, P और Q इस तरह से दिया है। इसको सिंबॉलिकल हम इस तरह से लिखेंगे, जब इसका नेगेशन करेंगे तो नेगेशन करते समय क्या हो जाएगा, नेगेशन P और का क्या हो जाता है, एंड नेगेशन Q, यानी ये इस तरह से क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे हम लोग, इट इज़ सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंटेड बाय, यहाँ पर लिखते हैं इट इज़ symbolically represented by किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, P और Q, यानी इस तरह से क्या करेंगे, हम इसको सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे। जब हम इसका निगेशन करेंगे, निगेशन जब इसका करेंगे तो निगेशन करते समय क्या होगा, इट्स निगेशन, इसको आपको इसी तरह से लिखना है,
इट्स निगेशन, तो इसका निगेशन क्या हो जाएगा, हमें पता है जब इसका हम निगेशन करेंगे तो यहाँ पर देखो आपको दिया है P और Q, जब हम इसका निगेशन करेंगे, निगेशन करके क्या हो जाएगा, ये किसके इक्विवेलेंस रहेगा, नेगेशन P एंड नेगेशन Q। सो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, देन यहाँ पर स्टेटमेंट आपका क्या पहले नेगेशन P, इन्हें आपको दिया था गिवन क्वेश्चन में, आपको दिया था, आपको देखो क्या दिया है 3 + 5, तो यह क्या हो जाएगा 3 + 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, और का क्या हो जाएगा एंड, क्योंकि देखो यहाँ पर और को किससे ये किया है, रिप्लेस किया गया एंड से, तो यहाँ पर लिखेंगे एंड, देन सेकंड क्या हो जाएगा आपका, देन सेकंड आपको दिया है 5 + 5 = 9 है, तो क्या हो जाएगा 5 + 5 नॉट इक्वल्स टू, यानी यहाँ पर इसको क्या करना पड़ेगा, नॉट इक्वल्स टू 9, 5 क्या दिया, नॉट इक्वल्स टू 9। सो यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसको क्या करेंगे नॉट इक्वल्स टू, यानी ये इस तरह से क्या करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे दैट इज़, यानी ये क्या हो गया आपका, ये इस तरह से हमको आंसर लिखना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी मुझे बताओ, यहाँ पर भी देखो सिमिलर क्वेश्चन आपको दिया है, लेकिन यहाँ पर देखो किस कनेक्टिव्स का यूज़ किया गया है, यहाँ पर एंड इस कनेक्टिव्स का यूज़ किया। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम दो सिंपल स्टेटमेंट लिखेंगे, P क्या हो जाएगा 7 = 3 और Q क्या हो जाएगा 4 > 11। तो यहाँ पर इसका सिम्बॉलिकली किस तरह से लिखते हैं, सिम्बॉलिकली, तो यहाँ पर सिम्बॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज P एंड Q, बिकॉज यहाँ पर किसका यूज़ किया एंड का। अभी हम जब इसका निगेशन करेंगे तो यहाँ पर कहूँगा P एंड Q को जब हम निगेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका इक्विवेलेंस, नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q। सो गिवन स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, गिवन स्टेटमेंट हो जाएगा दैट इज 7 = 3 > 3, एंड का क्या हो जाएगा, और 4 > यहाँ पर क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू 11, क्योंकि इसमें नेगेशन यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ऑलरेडी यहाँ पर सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है द नंबर इज़ नाइदर ऑड नॉर परफेक्ट स्क्वायर, यानी आपको यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए, द नंबर इज़ ऑड एंड द नंबर इज़ परफेक्ट स्क्वायर। सो यहाँ पर मुझे बताओ P क्या दिया आपको, द नंबर इज़ ऑड, एंड Q क्या दिया, नंबर इज़ परफेक्ट स्क्वायर। सो गिवन स्टेटमेंट कैन बी रिटन एज, तो इसे किस तरह से लिखेंगे हम लोग, नेगेशन P, यहाँ पर देखो नाइदर नॉर का मतलब होता है एंड, क्योंकि ये किस में दिया था ऑलरेडी, ये नेगेशन में दिया था, नाइदर नॉर ऑलरेडी ये नाइदर दिया था, इसलिए यहाँ पर नेगेशन P एंड नेगेशन Q। जब इट्स का नेगेशन करेंगे तो क्या होगा, नेगेशन P एंड नेगेशन Q, तो क्या हो जाएगा, नेगेशन P क्या हो जाएगा P, क्योंकि हमने अभी देखा नेगेशन P को अगर मैं नेगेशन करता हूँ तो क्या हो जाएगा, वो P में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर नेगेशन ऑफ P क्या हो गया P, एंड क्या हो जाएगा और, एंड नेगेशन Q का क्या हो जाएगा Q। सो द नेगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज़ द नंबर इज़ ऑड और द और परफेक्ट स्क्वायर। तो इस तरह से क्या होगा, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में द नंबर इज़ एन इवन नंबर इफ़ एंड ओनली इफ़, यानी यहाँ पर बाय कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ किया गया P एंड Q। तो यहाँ पर जब हम नेगेशन करेंगे तो क्या होगा, उसका नेगेशन देखो यहाँ पर इस तरह से उसका नेगेशन होगा P एंड नेगेशन Q और Q एंड नेगेशन P। सो क्या हो जाएगा, वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, नंबर इज़ एन इवन बट डिविजिबल बाय 2 बट नॉट इवन, यानी इस तरह से क्या हो जाएगा, उसका स्टेटमेंट हो जाएगा। देखो ये जो आपको एग्जाम्पल अभी हमने सॉल्व किए, दिस एग्जाम्पल गिव यू बेसिक आइडिया हाउ टू सॉल्व एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3। This is all about the negation of compound statement. In the next video we will see how to solve exercise 1.3 question number 3 and question number
4. Thank you for watching my video.